अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि साइंस क्या होता है और उसकी जो साइंस के बाद जो है उसकी जो डिवीज़न होती है डिफरेंट सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में, ये क्यों होती है, किस वजह से होती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो ये हमने पढ़े और आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वहाँ पे हमें एक स्टडी को आसान बनाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता था कि एक बड़ी स्टडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर एक केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब स्टडी जो है वो एक वाइड स्टडी है। जैसे कि हम जानते हैं, हैज़ वी नो दैट केमिस्ट्री इज़ अ वास्ट फील्ड। वास्ट का मतलब होता है वसी, जो कि बहुत ही वसी फील्ड है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। मैटर, हमने कहा कि मैटर हमारे दुनिया की 95% जो है वो जगह घेरती है। तो इन तमाम तो इसका मतलब ये है कि हम तमाम अर्थ को, यूनिवर्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो है वो एक ही स्टडी में नहीं आ सकता, तो उसको जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। वी इसी तरह सो वी डिवाइडेड इट इनटू सेवरल ब्रांचेस। वाई, क्यों करते हैं, सवाल है। फॉर एग्जांपल हम अगर सवाल करें कि क्यों ज़रूरी है कि हम उनकी उन इन केमिस्ट्री को उन बाकी तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स में क्यों जो है डिवाइड करें, इसका जो आंसर है वो ये है कि उसको ईज़ी बनाने के लिए। क्या? इसको ईज़ी बनाने के लिए, ताकि हम उसको स्टडी कर सकें और प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। ये इम्पॉसिबल है कि अगर किसी के लिए, इंसान के लिए, कि वो हर सब्जेक्ट्स को जो है वो अम, हर एक इंसान के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि वो हर फील्ड की जो है वो नॉलेज उनके पास हो। तो इसकी वजह से जो है उसको आसान बनाने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है। हमारे बुक में हमारे पास जो है वो कुछ ब्रांचेस में उसको, केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे पास 8 हैं, ठीक है। हमारे बुक के मुताबिक, जो कि 9th क्लास केमिस्ट्री की है, उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो ब्रांचेस आती हैं। अ, वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन तमाम केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस हैं, इनका अलग अलग जो है वो रूल होता है स्टडी के मुताबिक। इसमें हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी को डिवाइड करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जो है वो फिर हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास उस ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री को कहते हैं, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो जिस्मानी पहलू या जिस्मानी खसूसियात या मादी खसूसियात किस चीज़ के साथ लिंक है, वो मैटर के साथ लिंक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी उनकी जो जिस्मानी खसूसियात है या मादी खसूसियात हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि वो कलर, जैसे कि हमारे पास जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? कलर हो सकता है, कलर, आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी एक मैटर मेल्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी एक मैटर का जहाँ पर वो बॉयल हो जाता है एक पॉइंट पे।
तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वो हर जो है वो एक मैटर की अलग-अलग होती है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हम जो है वो बाद में जो है वो इस अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि फैक्टर्स जो उसके साथ रिलेट करते हैं और या उस पर डिपेंडेंट होते हैं, जो उसकी ख़ासियत से, मतलब वो करैक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हमें इस तरह जो है वो समझना है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम मैटर की ख़ुसूसियत के बारे में और उनकी जितनी ख़ुसूसियत के बारे में और जो वो फैक्टर, वो वजूहात जो उस पर डिपेंडेंट है कि अगर मैटर जो है इस स्टेट में रहा तो फिर वो जो है वो अगर इस स्टेट में रहा तो उसका जो है वो नेचर इस तरह होगा। तो ये बाद में ये इसकी जो स्टडी है वो हम करते हैं कहाँ पे? वो करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। और इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से हमें हेल्प मिलती है कहाँ-कहाँ पे? ये हमारे पास स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें अच्छी तरह नॉलेज देती है। किस तरह? अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम, आपको इसको समझने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि एटम है क्या? एटम एक, आप समझ लें कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है? या आप उसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हो कि जो मैटर है, मैटर का जो ज़र्रा है, ज़रा मुताबिक जो एक ज़र्रा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो मैटर का जो ज़र्रा है वो एक एटम कहलाता है, ठीक है? अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर या स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्टिकल ऑफ मैटर जिससे वो बना है। फॉर एग्जांपल आपका पास मैटर है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक दीवार है, वॉल है, ठीक? अब ये दीवार जो है वो बनी है छोटी-छोटी एंड्यूस है, ठीक है? एंड्स है। तो इन तमाम एंड्स को जो है वो जब जोड़ा जाता है तो इसके बाद ये वॉल जो है बनता है, ये एक ईंट है। इसी तरह हमारे पास एक एटम होता है जो कि बहुत से एटम आपस में मिल के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बाद में मैटर बनाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम जो है वो एक स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, हम स्टडी करते हैं एटम को कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो रूल उसके बाद हम जो है तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज देती है। उसके बाद रूल ऑफ एनर्जी इन विच द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ओकर, जो कि आपके जब किसी भी मैटर के अंदर फिज़िकल चेंजेस आती हैं, जिस्मानी चेंजेस और या केमिकली चेंजेस आती हैं, जो इनकी बॉन्डिंग वगैरह जब हमारे पास उनके अंदर जो बॉन्ड्स वगैरह हैं और जब टूटते हैं तो उनके अंदर जो जितनी भी चेंजेस आती हैं एनर्जी की, या एनर्जी कम होती है, कभी कभार ज़्यादा होती है, तो उसकी तमाम इन तमाम से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि एनर्जी के मुताबिक है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। रिएक्शन काइनेटिक्स का जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या रूल है? फिज़िकल केमिस्ट्री में ये रूल है कि पहले तो ये समझना है कि रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या है? रिएक्शन से मुराद ये है केमिकल रिएक्शंस। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि एक रिएक्शन कितनी कितने हद तक जो है वो चल सकता है और या उसकी जो है वो रफ्तार क्या है, ठीक है? तो ये हमें ये बताती है और ये हम जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री हेल्प टू इल्यूसिडेट का मतलब होते हैं वाज़े करना, वाज़े करना द हाइपोथेटिकल थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमारा सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे कि जो एटम है उनका जो है उनकी जो डिस्कवरी है वो किस तरह हुई है, और वो जो है वो उनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं फिर उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं।
तो ये भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के ही हेल्प से हमने जो है वो ये परस्यू किया। हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर को, मैटर के अंदर मैटर के जो है वो जितनी भी खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमने स्टडी किया। अब तमाम चीज़ों को जो है वो एक जगह पर करते हैं और समझते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री होता क्या है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we can study about the physical properties of a matter is known as physical chemistry। आसान से डिफिनेशन है, आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि आपको क्या करना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो डिफाइन करनी है, सबको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है इस तरह पॉइंट से, ठीक है। आपको जो है वो अगर आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप ये आसानी से लिख सकते हो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद जैसे कि हमारे पास होता है टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी एंड डेंसिटी। ये तमाम के तमाम कौन सी चीज़ें हैं? ये के तमाम हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे ब्रांच की तरफ आएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके आगे जो है वो 10th में बहुत ही काम आएगा और बाकी जो आने वाले जो है वो जितने भी स्टडीज़ है वो इनमें बहुत ही काम आएगा, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या है? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। में हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ अगर समझ आ गई तो आपको तमाम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? माखूज़ करना या निकालना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निकालना, सही है। इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं? केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स अगर पूछे, हाइड्रोकार्बन्स खुद एक कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स ये जब हम कंपाउंड है, जब हम इन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, और उनसे जितने भी और कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, सही। तो ये पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स है क्या। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, टू वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। दो वर्ड से बना हुआ है। हाइड्रो का एक हाइड्रो है, एक वर्ड कार्बन्स है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपका एक, आपने पेरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट होता है, पहला जो एच वहाँ पर जो लिखा होता है, उस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये आपका पेरियोडिक टेबल का एक पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट को समझने की कोशिश करें, एलिमेंट है क्या? एलिमेंट हमारे पास एक एलिमेंट हमारे पास उस वक़्त बनता है जब आपके पास जो है वो एटम्स आपस में मिलते हैं। जब एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ मिलता है तो उसके पास जो है आपके पास एलिमेंट्स आते हैं। ये एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन वो आपको, ये हाइड्रोजन जो है वो, जब आपके पास जो है वो दो हाइड्रोजन आपकी फॉर्म में H2 की फॉर्म में होता है, सही है। तो हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं तो उसके आपस में मिलने के बाद आपके पास एलिमेंट बनता है। तो वो ये जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उसके बाद आपका एक कंपाउंड बनता है जिसे हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा नाम है कार्बन्स। कार्बन का मतलब जो कार्बन, जो यहाँ पर कार्बन है इसका मतलब होता है कार्बन। ये कार्बन भी एक
एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपके एटॉमिक नंबर इसका जो है वो 6 नंबर पे आता है, मतलब ये 6 नंबर एलिमेंट है आपका, एलिमेंट आपके जो है वो पीरियोडिक टेबल का। सही। अब ये दो जो है वो क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आप ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जो है वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके पास एक हाइड्रोजन एटम आया। एक हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एक कार्बन एटम के साथ मिलता है और एक कार्बन एटम के साथ या एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ मिलता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी वजह से हम जो है वो इसकी वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं और उसको हम फिर क्या क्या कहेंगे, उसको डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे जो इससे बने हुए हैं। कंपाउंड composed of hydrogen and carbons. हाइड्रोकार्बन्स की definition अगर आप पूछें, what is the hydrocarbons? Hydrocarbons are those compounds which are composed of hydrogen and carbon, जो कि आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए हो। ठीक है। कंपोज का मतलब ये होता है कि किस बना है, किस चीज़ से बना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास मीथेन है। मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है जो कि आपकी जो है वो घरों में जो गैस होता है वो मीथेन गैस होता है। ठीक है। ये आपके पास बनता है। उसके बाद आपके पास प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उसके बाद बेंजीन है। प्लास्टिक्स उनसे जो है वो बनते हैं। पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड जितने भी जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि कीड़े मकोड़े को जो है वो मारने के लिए होता है, उससे उनकी वो बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स खाद बना सकते हैं। ड्रग्स की बात यह है, जो मेडिसिन हम बनाते हैं, मेडिसिन है वो भी जो है वो इसी के थ्रू बनते हैं। ठीक है। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है to make a long chain of hydrocarbons. This property help to make many organic compounds which are too heavy and complex. मतलब क्या है इसका? कार्बन कार्बन जो है वो एक कार्बन एक मैंने बताया कि एक एलिमेंट, एक जो है वो एलिमेंट होता है। ठीक है। अब ये एलिमेंट जो कार्बन जो है वो एक एलिमेंट होता है। ठीक। अब ये कार्बन जो है वो क्या होता है, इनके पास एक, अब उनके एटम में जो है वो इनके अंदर जो वैलेंसीज होती है, वैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड ये बना सकता है। इनके अंदर 4 होते हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं इनकी, कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ मिल सकते हैं। ठीक है। जब ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा जिसे हम फिर बाद में हम उनको मीथेन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आप मीथेन कहते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एक कंपाउंड बना जिसे हम CH4 कहते हैं और उसका नाम है, यहाँ पर मैंने लिखा, उसका नाम है मीथेन। सही है। अब ये जो है इनकी, ये जो है वो क्यों बनते हैं, ये उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है, कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है, एक बड़े कार्बन और हाइड्रोजन के अटैचमेंट की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद होती है ताकि वो एक बड़ा कंपाउंड बना सके और इसी वजह से वो बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेनेशन कहते हैं। और ड्यू टू दिस, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो लाखों जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और हर साल जो है वो हर साल जो है वो नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इनसे जो है वो नए कंपाउंड बनाए जाते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के का उलट है। इन का मतलब होता है नॉट। इन का मतलब क्या है, ये आपका जो इन है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही चीज़ है। इन का मतलब है नॉट, मतलब वो जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो में आपके पास विच डज नॉट बी कंटेन, ये वर्ड सिर्फ याद रखना कि विच डज नॉट बी कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कि
जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। जबकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। सही, फ़र्क ये है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनका मतलब बस याद रखना कि इनका मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं है। नॉट अ हाइड्रोजन, मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि नॉट अ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विच इज़ प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ओके, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, उसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ आ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द स्टडी ऑफ नॉन, नॉन का मतलब भी एक नॉन जो है वो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है नॉट, जिसका मतलब भी है नॉट। नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम उसको भी ये कह सकते हैं नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि आपके पास मेटल्स है, मेटल्स जितने भी मेटल है, जैसे कि आपका जो है वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जितने भी है ये है आपके मेटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ मिनरल्स आते हैं, वो तमाम मिनरल्स जो कि ज़मीन के अंदर जो है आपको जो है वो मिलते हैं, और हर जगह पर जो है जो आपको मिलते हैं वो मिनरल्स हैं। एसिड्स हैं, एसिड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एसिड्स हैं और बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं और ऑक्साइड्स हैं। ये तमाम के तमाम जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, और इनमें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट के बारे में, ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये डील करते हैं द मेटोलॉजिकल ऑपरेशंस टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो सबसे पहले आपके जब आप उस मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो एक जगह से, जो है वो निकालते हो, तो वो उनके अंदर प्योर फॉर्म में नहीं होता, मतलब खालिस नहीं होता। तो उसको साफ़ करने के लिए जो है वो एक टेक्निक होते हैं और एक ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर। उसको जो है वो साफ़ किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं और टेक्निक कहते हैं, सही। ताकि मेटल को साफ़ किया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। इससे एक रिलेटेड जो चीज़ है वो ये है कि जो कंप्यूटर्स में जो एक रैम होता है, वो रैम जो है वो उनमें उनके ऊपर जो एक गोल्ड की एक जो है वो लेयर, वहाँ पर एक छोटी-सी जो है वो मौजूद होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इन रैम्स को जो क्या करते हैं, उसको पिघला देते हैं, और उस पिघलाने के बाद और डिफरेंट केमिकल से जो है उसको पास किया जाता है, और उसको पास करने के बाद जो है वो उनके अंदर जो पास करने के बाद उनको प्यूरीफाई करने के बाद उससे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो लार्ज अमाउंट में हो तो फिर वो जो है वो लार्ज अमाउंट में भी आपको मेटल मिल सकता है, ठीक है। तो फोर्थ में आएँगे, हमारे पास एक नया ब्रांच जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। मतलब इसका मतलब ये है कि वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनके अंदर जो मैटर है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो मैटर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। या हमको ये दूसरी तरह हम उनको तीसरी डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the processes and the substances occurring occurring in the living organism is called biochemistry। मतलब ये है कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोसेसेस से मुराद ये है कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है कि आपके जब आप केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है कि आपके जो जितने भी बॉडी में ह्यूमन की बॉडी में फूड जब हम खाते हैं तो उसको फूड को जो है वो ब्रेक किया जाता है, और को डिफरेंट ब्रेक किया जाता है ताकि उससे एनर्जी जो है वो ली जा सके। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शंस की उसकी केमिकल रिएक्शंस की जो है वो और उनके अंदर जो सब्सटेंसेस है जो कि वहाँ पर मौजूद है, उनको स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। और ये बायोकेमिस्ट्री helps to understand the functions and the structure of following compound। जैसे कि हमारे पास है प्रोटीन, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। अब बायोकेमिस्ट्री में हम
जो है वो क्या करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हम इन तमाम जो मैटर है, हैज़ अ मैटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, हमारे पास कौन-सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सही? ये हैं और उनके जो फंक्शंस हैं एंड उनका जो स्ट्रक्चर रूल है, किरदार है हमारे बॉडी में, उनको जो है वो स्टडी करना, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो हमने उसको डिवाइड किया है, फिर बाद में जो है उनके अंदर प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड्स आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। जनरली जो है वो अगर डिफाइन किया जाए तो प्रोटीन्स, आप जानते हो ये चारों जो हैं वो एक माइक्रो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसके कहलाते हैं। अगर आप बायो की रिस्पेक्ट से देखो तो इसको जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये आपकी डाइट में अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपके जो है वो तमाम बॉडी फॉर्मेशन में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारे जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोटीन से ही ले लें, प्रोटीन आपके जो हेयर्स है, नेल्स है, हॉर्न्स हैं, और आपके जो जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको तमाम को कंट्रोल करने वाला है प्रोटीन, ठीक है? आपके जो कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में जो है वो इस्तेमाल होता है। और लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलकर आपकी बॉडी की फॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन करवाता है। इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस। तो आने वाले लेक्चर में हम जो है वो बाकी जो है वो 4 जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। ये 4 टाइप्स हमने जो है वो क्लियर कर लिए हैं। एनी कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो बता सकते हैं। सो द दिस इज़ द लेक्चर। खुदा हाफ़िज़।